हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो है फॉलिसीज। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है फॉलिसीज। फॉलिसीज का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ गलती। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के अंदर किस टाइप की गलती हो सकती है? दो टाइप्स की गलती हो सकती है, एक होती है इनफॉर्मल और एक होती है फॉर्मल। फॉर्मल मतलब अगर आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में अगर कुछ गलती है तो उसको बोलते हैं हम फॉर्मल पॉलिसीज। एंड आर्ग्यूमेंट के कंटेंट में अगर गलती है तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल पॉलिसी। तो उन्हीं में से एक पॉलिसीज है स्ट्रॉ मैन पॉलिसी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉ मैन पॉलिसी क्या होता है? जैसे स्ट्रॉ मैन होता है ना, हम नकली यहाँ पर एक स्ट्रॉ का मैन बना देते हैं और फिर उसका आर्ग्यूमेंट करते हैं और हम जीत जाते हैं और फिर हम सोचते हैं हमने असली आर्ग्यूमेंट को जीत लिया है। यहाँ पर डिस्टॉर्शन होता है ऑफ समवन एल्सेस आर्ग्यूमेंट टू मेक इट इजियर टू अटैक और रिफ्यूट इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को छोड़कर हम अपना ध्यान भटका देते हैं या सामने वाले का भी ध्यान भटका देते हैं कि भाई अब उसका एक उस आर्ग्यूमेंट का जो सामने वाला पर्सन कर रहा था एक दूसरा रूप बना देते हैं उस आर्ग्यूमेंट का ही। अब उस आर्ग्यूमेंट के दूसरे रूप को हम डिफीट कर देते हैं और हम सोचते हैं हमने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को डिफीट कर दिया है। ठीक है, तो स्ट्रॉमैन पॉलिसी यूज किया जाता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट से इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। भाई अलग अलग तरीके से अलग कॉन्टेक्स्ट पे आप लेकर जा रहे हो उस आर्ग्यूमेंट को और रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट से आप ध्यान भटका रहे हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल से देख सकते हो, डिस्टॉर्टिंग समवन एल्सेस आर्ग्यूमेंट टू मेक इट इजियर टू अटैक और रिफ्यूट। यहाँ पर क्या बोल रहा है एक पर्सन, आई एम इन फेवर ऑफ लोअरिंग सेंटेंसेस फॉर ड्रग ऑफेंसेस। मैं भाई इस फेवर में हूं कि जो ड्रग ऑफेंसेस हैं उनकी जो सेंटेंस है उसको कम कर देना चाहिए। तो दूसरा पर्सन क्या कह रहा है, तो इसका मतलब तुम ये समझते हो या ये चाहते हो कि जो आजकल की जनरेशन है, जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो ड्रग्स की तरफ ही भागें, उनको ड्रग्स करना चाहिए, वो ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हों। तो यहाँ पर दोनों आर्ग्यूमेंट का सेंस क्या है? कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई ड्रग ऑफेंस के सेंटेंसेस को कम करने की बात की गई है। इसका मतलब ये तो नहीं बोल रहा होगा कि भाई बच्चे को ड्रग्स की तरफ जाना चाहिए, ड्रग्स करना चाहिए। तो यही होता है स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट। आप रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट को छोड़कर आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पर जा रहे हो। जो पर्सन जो यूज करता है स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट, वो प्रिटेंड करता है कि भाई मैंने अपोनेंट के आर्ग्यूमेंट के एक्चुअल जो आर्ग्यूमेंट थी ना उसी को डिफीट किया है। ठीक है, लेकिन इन रियलिटी उसने डिसऑर्टेड वर्जन को डिफीट किया होता है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, पर्सन वन बोलता है कि आई थिंक वी शुड इंक्रीज द बेनिफिट फॉर अनएम्प्लॉयड सिंगल मदर्स। कि भाई मुझे लगता है जो अनएम्प्लॉयड सिंगल मदर्स हैं हमें उनके बेनिफिट को इंक्रीज करना चाहिए। जो बच्चे के बर्थ के अगला जो 1 साल है पूरा, उसके अंदर हमें उसको सफिशिएंट मनी प्रोवाइड करना चाहिए उसकी मेडिकल केयर के लिए, उसके बच्चे के लिए। दूसरा पर्सन क्या समझ रहा है, इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि हम वुमेन्स को मोटिवेट करें सिंगल मदर बनने के लिए, हम उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करें और जो हार्ड वर्किंग सिटीजन्स हैं उनका जो टैक्स पे कर रहे हैं वो उनके पैसों से हम ऐसी औरतों को पैसा दें फ्री में ऐसे ही। तो दोनों का जो ओपिनियन है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो एकदम डिफरेंट हो गया ना। पर्सन वन जो कह रहा है वो तो अलग ही बात कह रहा है ना भाई, वो उनके बेनिफिट के लिए बात कर रहा है। भाई कई सारी ऐसी सिंगल मदर्स होती हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, तो भाई हमें उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए जो अनएम्प्लॉयड है। और पर्सन टू ने उसकी कुछ अलग ही बात समझ ली और उसकी आर्ग्यूमेंट को कहीं और ही ले गया और किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट के आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे उसने आर्ग्यू किया और जीत लिया, और वो सोच रहा है उसने उसके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को जीत लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर पर्सन ए क्या करता है, स्टेट करता है एक पोजीशन एक्स। पर्सन बी यहाँ पे डिस्क्राइब करता है पोजीशन वाई, जो कि क्या होता है, डिस्टॉर्टेड वर्जन होता है पोजीशन एक्स का। जो पर्सन बी है वो आर्ग्यू करता है पोजीशन वाई के लिए, ठीक है, अगेंस्ट वाई इंस्टेड ऑफ एक्स। उसको आर्ग्यू तो करना था एक्स के लिए, लेकिन वो आर्ग्यू करता है वाई के लिए और वो क्लेम करता है कि भाई मैंने तो एक्स को आर्ग्यू किया है। तो यही होता है स्ट्रॉमैन पॉलिसी। अब एक एग्जांपल मैं और बताती हूँ। जैसे एक इंसान ने बोला कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर अगर कोई एक पर्सन ये बोल रहा है कि एक स्टूडेंट को या स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा पर्सन आर्ग्यूमेंट में अगर वो स्ट्रॉमैन पॉलिसी करता है तो वो क्या बोलेगा, इसका मतलब स्टूडेंट्स का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पर ले गया वो आर्ग्यूमेंट को। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्सन बोले
कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो दूसरा पर्सन उस आर्ग्यूमेंट का कॉन्टेक्स्ट को बदल के वो बोलेगा इसका मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाई छोड़कर क्या करना चाहिए, नेतागिरी करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट का कॉन्टेक्स्ट बदल गया। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।